हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 8, टेस्ट नंबर 8 इन हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा के लिए हिस्ट्री प्रीलिम्स मास्टर क्लास। तो टेस्ट कंडक्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का आज का। ये है आपका लेसन नंबर 8, टेस्ट नंबर 8। सो फार वी हैव कंडक्टेड 7 टेस्ट। अभी तक हमने 7 टेस्ट कंडक्ट किए हैं। ये आपका 8वां टेस्ट है जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। So, starting with the test, you know the rules of the test, right? Each question will be of 2 marks, negative marking 0.67 marks की negative marking रहेगी। 2 नंबर का एक question होगा and there will be 10 questions in total. Before we start the test, here's a small announcement for all of you. Test शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी announcement है that class PDF will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. And over here you can see another announcement. Unacademy has launched Unacademy Combat, which is the most competitive gamified UPSC CSE battle. And it is going to be conducted free of cost on 7th of Feb 2021 at 11 a.m. in the morning. As you can see, there will be different challenges which you have to participate in and you have to also win your way out of this challenge. आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। जितने भी बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी में से आपकी रैंक आपको पता चलेगी। ठीक है, लाइव रैंकिंग होगी और हर क्वेश्चन के बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा उस क्वेश्चन का। फिर आप इधर देख सकते हो लीडर बोर्ड होगा, यहाँ पर अवार्ड्स मिलेंगे। जैसे जैसे आप एक एक लेवल ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको बैज ऑफ ऑनर मिलेगा, प्लस आप अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो। अगर फर्स्ट से 3 जो पहली 3 रैंक्स हैं उनमें आपका नंबर आता है तो आपको अनअकैडमी प्लस पर 3 महीने की यूपीएससी सीएसई की जीएस की प्लस की सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और अगर 4th से 150 रैंक के बीच में आपकी रैंक आती है तो 1000 रुपए का अमेजोन वाउचर भी आपको मिलेगा। तो ये अमेजिंग प्राइसेस हैं जिनको आप जीत सकते हो अगर आप इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 चैलेंजेस है फोर्टनाइटली, यानी कि हर ऑल्टरनेट संडे को ये होता है। आपको आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, 45 मिनट का टेस्ट होगा, 6 सेक्शन होंगे। आपको करना क्या है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है यूपीएससी सीएसई। उसके बाद टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो कॉम्बैट आपको दिखेगा सबसे ऊपर टॉप पर टेस्ट। उसमें एनरोल करने से पहले एक प्रॉम्प्ट बटन आएगा जिसमें आपको कोड डालना होगा अर्पिता 10। जैसे ही आप ये कोड डालोगे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, तो अर्पिता 10 कोड यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये टेस्ट दे सकते हो। जरूर दीजिएगा ये टेस्ट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हो और टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। तो 7 फेब 2021 11 बजे सुबह मॉर्निंग में भूलना मत और फटाफट से इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करके अपने प्राइजेस को जीत लीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। Delhi Sultanate was an Islamic state with its religion Islam. There was no clear law of succession during this period. Ikta land was assigned to officials as iktas instead of payment for their services. कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? Which statement is correct? Delhi Sultanate was an Islamic state with its religion Islam. कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था दिल्ली सल्तनत में और इक्ता लैंड ऑफिशियल्स को दिया जाता था, उनकी पेमेंट के बदले उनको जमीन दे दी जाती थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फटाफट से बताएं। You have 10 seconds left. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में है, करेक्ट आंसर है डी, यानी कि सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखो, जब हम दिल्ली सल्तनत पीरियड की बात करते हैं ना, यहाँ पर जो सुल्तान हुआ करता था ना, वो जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे ना सेंट्रल एशिया के, वो नियुक्त किया करते थे दिल्ली में सुल्तान्स को। तो इसलिए यहाँ पर कोई लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। यहाँ पर जिसको खलीफा माने बनाएगा रिप्रेजेंटेटिव, वही सुल्तान बन जाएगा। इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट इक्ता लैंड, होता क्या था कि जमीन को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। एक थी इक्ता लैंड, एक थी खलीसा लैंड और एक को बोलते थे इनाम लैंड। तो इक्ता लैंड क्या थी कि जब भी ऑफिशियल्स अपनी सर्विस देते थे उनको उनके सर्विस के बदले में ना जमीन दी जाती थी, कैश के बदले जमीन दी जाती थी, वो इक्ता लैंड हो गई। सेकंड खलीसा लैंड जो थी वो डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में थी, जो भी रेवेन्यू उस जमीन से आता था वो सुल्तान के पास जाता था।
और इनाम लैंड जो थी वो जमीन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दी गई थी, ठीक है। तो रिलीजियस लीडर्स जो हुआ करते थे उनके पास जो जमीन होती थी उसे इनाम लैंड बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द दिल्ली सल्तनत मुक्तीज और वालिस वर maintained law and order and collected land revenue. Maintained law and order and collected land revenue, managed financial accounts of central treasury, led mercenary military units in special warfares, administered village assemblies. तो इसमें मुक्तीज और वालिस कौन हुआ करते थे, फटाफट से बताएं। दिल्ली सल्तनत में मुक्तीज और वालिस जो थे उनका क्या काम था? यू हैव 20 seconds टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। 20 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन को। Correct answer to this question is it is A. Maintained law and order and collected land revenue. मुक्तीज और वालिस जो थे उन ये जो दिल्ली सल्तनत में ना प्रोविंस हुआ करते थे इक्ताज, तो उनको संभालने के लिए मुक्तीज या वालिस को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। सो दे हैड द ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एंड ऑल्सो मेक इंश्योरिंग दैट लॉ एंड ऑर्डर दे आर ऑल्सो मेंटेन्ड, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ए ओवर हियर। Next question, consider the following statements. Delhi first became capital of a kingdom under Tomar Rajput. Lodi dynasty ruled Delhi in the middle of 14th century. Tariq provides valuable insights into Delhi Sultan's administration. Which statement is or are correct? अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट से बता दीजिए। You have 20 seconds time to answer this question. Let me know in the comment section. 10 seconds left, 10 seconds बचे हैं बस। 5 seconds left. All right, so let's have a look at the answer. Correct answer is B. यहाँ पर correct answer आपका है B, ठीक है। That is statement 1 and 3 are correct. Second is wrong because it is said Lodi dynasty ruled Delhi in the middle of 14th century. That is wrong. It was in the middle of 15th century. So that is why second statement is absolutely incorrect. ये जो आपका second statement है ना, ये पूरी तरीके से incorrect है। Next question, consider the following events. आपको इनको chronologically यानी कि yearly sequence में लगाना है, ठीक है। Reign of Krishna Raya Dev of Vijayanagar, construction of Qutub Minar, arrival of Portuguese in India, death of Firoz Tughlaq. तो इसको फटाफट से chronologically arrange कीजिए। Let me know in the comment section after arranging it chronologically. That is why that is in the yearly manner. You have 20 seconds time to arrange it. 20 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से अरेंज कर दो। The correct answer to this question is it is A. That is, first we have construction of Qutub Minar, then death of Firoz Tughlaq, then arrival of Portuguese in India, and then reign of Krishna Raya Dev of Vijayanagar. Okay, so correct answer is A. Correct option आपका यहाँ पर हो गया A. कृष्ण राया देव 1509 में इनका राज शासन हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार 1206। उसके बाद आपका अराइवल ऑफ पोर्टुगीज 1498, फिरोज तुगलक जी की डेथ हुई थी 1388 में। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग मिडीवल टाइम्स बटिंडा मेंट, मिडीवल टाइम्स में बटिंडा का मतलब क्या था? नॉन ट्रांसफरेबल पावर ऑफ सुल्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ एम्पायर, नेम ऑफ ट्रेड सेंटर और डी नन ऑफ द अबव। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? You have 15 seconds time left to answer the question. 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन को। All right, so let's have a look at the answer. Correct answer देखते हैं। Correct answer is A, non-transferable power of Sultan. Correct answer है आपका A. It's a system. It is also known as Tabarinda system. It is one of the administrative reform introduced by Iltutmish. ठीक है, it means that Sultan, which is the head of the entire administration, and Bhatinda refer to non-transferable power of Sultan that cannot be transferred to any other authority or officer. That is your Bhatinda. Okay.
Now let's have a look at the next question. Who among the following sultans was or were associated with Qutub Minar? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें से कौन से सुल्तान हैं जो कि कुतुब मीनार के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनका लिंक है कुतुब मीनार के साथ? यू हैव 15 सेकेंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। 15 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से क्वेश्चन को आंसर कीजिए। So the correct answer to this question is, it is C, that is Qutbuddin Aibak, who is also known as Qutbuddin Bakhtiyar. He started this construction, ठीक है, and he completed only the first story of Qutub Minar. Then we have Iltutmish. Iltutmish जो थे वो इनके सक्सेसर थे, इन्होंने फर्दर जो 3 स्टोरीज हैं वो तैयार करवाई। एंड देन एट लास्ट वी हैव फिरोज शाह तुगलक, हु completed the entire Qutub Minar. Another question, question 7. We have given you 2 lists. You have to let us know which pair has been correctly matched. List 1, Pulaj, land that has laid fallow for 3 or 4 years. Paroti, land left out of cultivation for a time so that it may recover its strength. Chachar, land which is annually cultivated for each crop in succession. Banjar, land uncultivated for 5 years and more. So which list is correctly matched? कौन सी लिस्ट है इसमें से जो करेक्टली मैच्ड है, फटाफट से बताएं। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? पुलाज, परौती, चाचर और बंजर। दिस इज टेकन फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री, ये भी मिडिवल हिस्ट्री से ही लिया हुआ है। तो फटाफट से बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड है। यू हैव 15 सेकेंड्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। All right, so correct answer here is, it is B, that is 2 and 4 are correct. Paroti means land left out of cultivation for a time so that it may recover its strength, and Banjar means land uncultivated for 5 years and more. So these are the 2 important two pairs which have been correctly matched. Now let's have a look. What is Pulaj and Chachar? देखो Pulaj and Chachar ना यहाँ statement it's vice versa. Pulaj means land which is annually cultivated for each crop in succession, and Chachar means land that has laid fallow for 3 or 4 years. Okay, that is why it's incorrect. Question 8. Consider the following statements regarding Mansabdari system. For a Mansabdar, higher rank did meant a higher post, as the duties of a Mansabdar were not in accordance with the Mansab or position he held. Second, it was designated by dual representation, one by personal rank called Zat and other by cavalry rank called Swar. So which option is correct? फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। Very carefully read the statements and then answer it. बहुत carefully पढ़िएगा statement को, उसके बाद इसको आंसर कीजिएगा। All right, so correct answer here is, the correct answer is C, that is both the statements are correct. दोनों statements इसकी correct हैं। Question number 9. In medieval times, the term Mira refers to Jajmani system popular in parts of medieval India and regions like Bengal, term of payment of daily allowance for the artisans, compulsory military service rendered by local populace, system of hereditary holding in Maharashtra. Which statement is correct? कौन सा statement मीरा के context में correct है, जल्दी से बताएं। You have 10 more seconds left to answer the question. 10 सेकेंड और बचे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर है डी, सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी होल्डिंग इन महाराष्ट्र, दैट इज नोन एज मीरा। इसको हम मीरा बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स इन कश्मीर। This regional style is marked by usage of wooden work. The architectural style was influenced by elements of both Hinduism and Islam. Which of the statements given above is or are not correct? अब इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
विच ऑफ देम आर इज और आर नॉट करेक्ट? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, फटाफट से बताएं. So the false statement over here is neither of them are incorrect. दोनों ही statements correct हैं. Regional style in Kashmir is marked by the use of wooden work and architectural style was influenced by Hinduism and Islam both. Right? So that is why both the statements are correct. दोनों ही statements correct हैं. So this was your test for today. ये था आपका आज का test. I hope you enjoyed it. Also do not forget to enroll in the Unacademy Combat. The link is also given below in the description box. This combat is going to take place on 7th Feb 2021, 11 a.m. in the morning. It's a free test wherein you will stand a chance to win amazing prizes. If you score rank 1 to rank 3, you will be awarded 3-month UPSC CSE GS plus subscription free of cost. And if you score rank 4 to rank 150, you will be getting 1000 Amazon vouchers. 1000 रुपए के Amazon vouchers मिलेंगे. There will be 13 combat, 60 questions, and after every question there will be a detailed video solution also. So use code ARPITA10 and enroll in the Unacademy Combat on the Unacademy Learning app for free. Link is also given below in the description box. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.